हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चे। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स। किसका है भाई? थर्मोडायनेमिक्स। और अगेन ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसे मीडियम कैटेगरी में रखूँगा अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ। ये मतलब जेई मेंस के लिए परफेक्ट जो है कंटेंट है ये, है ना ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको पूरा देखना चाहिए। तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपन पढ़ते हैं उसके बाद इसका जो भी प्रोसीजर होगा देखेंगे। एन आइडियल गैस हैज़ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दिस, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है सीपी मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि दे रखा है 5R/2। ठीक है। द गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर वेसल फिटेड विद अ पिस्टन विच इज़ फ्री टू मूव, है ना। फ्री टू मूव है भाई वो, है ना। तो देखना क्या उसका कुछ तो हम लोग वो करेंगे, यूज़ करेंगे। मास ऑफ फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज 9 kg, आपको मास दे रखा है। एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज दिस मच 0.00 जो है 27 मीटर क्यूब। ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन इज 0.09 मीटर स्क्वायर। जब भी आपको ऐसे डेटा देता बहुत सारे डेटा अगर दे वो, तो आप क्या करा करो ना, डेटा लिखते जाया करो, नहीं तो मालूम चला पढ़ते पढ़ते ही पीछे का मामला साफ हो गया, क्या पीछे बोल रहा था भूल गए। तो ये है कि आप लिख लिया करो जल्दी से। जैसे मैंने भी जब क्वेश्चन पढ़ा ना तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया कि जो जो दे रखा है ना पहले उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ तक हो गया अपना। और क्या दिया उसने कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज दिस, आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है बाहर का, है ना। और आपसे बोला गया कि एन अमाउंट ऑफ हीट, इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है सप्लाइड टू गैस सच दैट पिस्टन मूव्स विदाउट एक्सेलरेशन देन। ठीक है, पिस्टन को विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है। तो ये बोला है कि इनिशियल प्रेशर गैस का कितना था, फाइनल प्रेशर जो है टेम्परेचर कितना है हो जाएगा गैस का, एंड फाइनल प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा, और वर्क डन बाई गैस कितना होगा। 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखते आ जाओ। पहले की हम अगर बात करें कि इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब पिस्टन इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। अब आप तब तक सोचो आप इसका क्या मतलब है ना। पिस्टन मूव कर सकता है, फ्री टू मूव है, मूवेबल है, और उसके बाद भी उसने बोला कि विदाउट एक्सेलरेशन जाना है उसे, है ना। इसका क्या मतलब है और ऐसा कब पॉसिबल होगा। इस जितना भी डेटा दे रखा है उसमें क्या चीज़ आपको जो है अलग से बताने की ज़रूरत है उसको, या फिर उसने बता दिया तो ये बात आप एक्सट्रैक्ट करो कि वो चीज़ वो क्या बोलना चाह रहा है उससे, है ना। चलो अब देखो, हमें सीपी दे रखा है, हमें मास ऑफ पिस्टन दे रखा है, हमें इनिशियल वॉल्यूम दे रखा, गैस चैम्बर का एरिया दे रखा, टेम्परेचर दे रखा है, और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, और ये हीट सप्लाइड जो था इसका यूज़ हम लोग करेंगे। मैंने क्या किया है, बीडी ऑफ पिस्टन बनाया ऐसे। बाहर से पिस्टन पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक गैस की वजह से फोर्स लगेगा P0A। अंदर जो गैस का प्रेशर है P है, तो उसको मैंने बोल दिया P इंटू ए फोर्स अप्लाइड बाई गैस ऑन पिस्टन अपवर्ड, और mg उसका नीचे लगेगा। अभी ये इक्विलिब्रियम में था शुरुआत में, तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो P0A है और mg है, दोनों का एडिशन होगा, वो Pa को अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से P जो आएगा A से डिवाइड कर दोगे, P0 प्लस mg/A आ जाएगा। मैंने बस यहाँ वैल्यूज रखी है, P0 की वैल्यू ये रख दी 1.05 इंटू 10⁵, एंड mg जो है मास लिया मैंने 9 दे रखा है, g को 10 मान लिया, तो ये आपका आ गया 90 अपॉन दिस मच। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलता है 1.06 इंटू 10⁵। तो ये आपका जो है इनिशियल प्रेशर होगा गैस का। और अगर आप पहला ऑप्शन चेक करो तो लो, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि उसने अलग अलग क्वांटिटीज़ की बात करी है। एक में प्रेशर पूछ रहा है, एक में टेम्परेचर पूछ रहा है, एक में वर्क डन पूछ रहा है ना। इसके अंदर में सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चलो भाई ठीक है, आपका ये पहला एक चीज़ तो निकल गया, ठीक है, प्रेशर निकल गया। अब हमने ये देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल लेते, क्योंकि इसका काम पड़ेगा। तो हमारे पास PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है। n कितना आएगा, PV अपॉन RT, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। P दे रखा अपने को, ये जो गैस था ना उसका गैस का प्रेशर हमने निकाल लिया अभी, है ना। और जो है हमारे पास 2.7 × 10⁻³ ये आपका है वॉल्यूम, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, है ना, वॉल्यूम दे रखा है। एंड R होता है 8.314, एंड उसका टेम्परेचर है 300। वो मैंने सॉल्व किया। अगेन बताइए, आप कैलकुलेशन करना, उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो n आ गया हमारे पास 0.1148। ठीक है। अब ये सोचो कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, द प्रोसेस इज आइसोबारिक। कौन सा प्रोसेस भाई? ये जो हमने पिस्टन लगाया था ना यहाँ पे, जब आपने हीट दिया, इसको हीट दिया, इसके मॉलिक्यूल्स पगला जाएंगे,
सर पगला क्यों जाएंगे? क्योंकि भैया इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट मिल रहा है ना, तो वाइब्रेशन ज़्यादा करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो एक्सपांशन ऑफ गैस होगा यहाँ पे। तो ये जो एक्सपांशन प्रोसेस है ना, वो आइसोबारिक है, ये हमें सोचना है। सर वो कैसे सोच सकते हैं हम लोग? अब वही बात हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि उसने बोला कि पिस्टन इज़ मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब बहुत स्लो मोशन में जा रहा है ये। स्लो मोशन मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। हर एक मोमेंट पर क्या रहेगा आपका जो है इक्विलिब्रियम रहेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्यों सर? क्योंकि बाहर का प्रेशर बदल नहीं रहा है, P0A जो फोर्स लग रहा था mg बदलेगा नहीं, तो ये अंदर का अगर आप हर मोमेंट पर अगर आप इक्विलिब्रियम में रहते हो या रखना चाहते हो, तो अंदर जो प्रेशर या प्रेशर फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये था। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमने समझ लिया कि भैया आइसोबारिक प्रोसेस था। अब हमें क्या करना है? बाकी चीज़ें चेक करनी है कि भैया वर्क डन और बाकी क्या है देख लेते हैं। हमसे बोला गया, उसने हीट दिया गया। हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लगाते हो तो हीट क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस क्या था? कांस्टेंट था। तो वर्क डन क्या लिखोगे? वर्क डन होता है PdV का इंटीग्रेशन होता है ना, ये प्रेशर बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा dV का इंटीग्रेशन, ये आपको दे देगा P डेल्टा V। और P डेल्टा V को आप सिंपल क्या लिख सकते हो? NR डेल्टा T। तो मैंने यहाँ पे वर्क डन बाई गैस को NR डेल्टा T लिख दिया। और डेल्टा U तो बेटा कोई प्रोसेस हो, वो डिपेंड ही नहीं करता प्रोसेस पे, वो तो स्टेट फंक्शन है। कोई सा प्रोसेस हो आपको हमेशा याद रखना है कि उसका वैल्यू होता है NCV डेल्टा T। अगर आप यहाँ से अगर N कॉमन ले लो N डेल्टा T, तो अंदर बचेगा CV प्लस R। CV प्लस R का मतलब क्या होता है? CP, आपने पढ़ा होगा मेयर्स फार्मूला, CP माइनस CV इक्वल टू R, है ना। तो ये आ गया। वैसे भी कुछ लोगों को याद होता है कि सर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाइड होता है गैस को, उसका फार्मूला यही होता है ना। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से डेल्टा T निकाल लो आप। डेल्टा T क्या हो जाएगा? डेल्टा Q अपॉन NCP। डेल्टा Q आपको दे रखा क्वेश्चन में, ये इतना पोर्शन दे रखा था, ये N की वैल्यू ये है। CP क्या होता है? 5R/2। 5R की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 25/3 रखा था, तो 3 ऊपर पहुँच गया। और ये जो नीचे 2 जाएगा वो 2 ऊपर पहुँच गया। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना बच्चे, अगेन आप करना है इसको सॉल्व, ये आता है 10452.18। सही है। तो जो T2 निकल के आएगा वो सिंपल आ जाएगा 10782.18। ठीक है ना, ये T2 आ गया। तो शायद फाइनल टेम्परेचर की बात उसने करी है क्या? फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस हाँ दे रखा है इसमें। तो हमारा तो अच्छा खासा इससे ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, आ जाओ। वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस। तो ये देखो सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ये P डेल्टा V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। अभी बताया आपको, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा T। N की वैल्यू ये था, R की वैल्यू आप 8.314 भी रख सकते हैं। डेल्टा T हमने ये निकाला था 10452.18। सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट 1000 नहीं आता, ये कुछ तो आपका कह सकते हो कि 9 पॉइंट समथिंग 99.4 समथिंग कुछ आता है। मतलब ये बहुत करीब आता है 1000 के, है ना, बहुत 1000 करीब आता है। तो अगर आप जो है ना एक ऑप्शन चेक करो, ये वाला D वाला ऑप्शन चेक करो कि वर्क डन बाई गैस जो है, वर्क डन बाई जो गैस है वो आता है 9.94 इंटू 10⁻3। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? एक तो पहला सही हो गया, एक कौन सा हो गया आपका? D ऑप्शन सही हो गया। और एक आंसर आपका ये भी सही है, C वाला, क्योंकि प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ये दोनों क्या रहेंगे? सही सेम रहेंगे, क्योंकि प्रोसेस आइसोबारिक है। तो A, C और D 3 आंसर सही हो गए। शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके सामने ही, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा कौन कौन सा आएगा? A आएगा, C आएगा, D। ये क्या आपके हैं? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, बस यही करना था अपने को। ठीक है, तो ये था अपना एक छोटा सा क्वेश्चन। अगेन बढ़िया क्वेश्चन था, जेईई